थैंक यू। बेटा साइलेंट कर दो आप। सर आपने 6 के बना दिए सर, हेड टेलेक्स वाले 6 तो हुए थे, 8 10 ज़्यादा पढ़ा दिया डाइस पढ़ा दिया डाइस सर हो गया। नहीं हाँ सिक्के उछाल के सिक्के उछाले थे। हाँ सर सिक्के उछाले थे। अब डाइस होगा है ना, डाइस के क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लो। डाइस मतलब पासा। अब पासा वाला पासा कैसे वाला हो? अब वो तो पता है ऐसे कर दो आप। देखो फलक मतलब क्या होता है? फलक किसी का नाम नहीं है, यहाँ पे है फेस, ठीक है, जो फेस ऊपर रहता है उसको कहते हैं फलक। कितने फलक होते हैं इसमें? 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। देखो अगर एक बार पास लाया जाता है यानी कि उछाला जाता है, एक बार से एक बार पास, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 बार पासा जब लाया जाता है यानी कि उछाला जाता है, तो क्या होता है? देखो मैंने क्या करता है 6 की पावर 1 यानी कि 6। 2 बार पासा लाया जाता है 6 की पावर यानी कि, चलो एक बार पासा लाया यानी कि उछाला, ठीक है। स्लोली स्लोली बेटा पैर ऊपर उठा के चला रहा है, ठीक है। देखो एक बार पासा उठाना, ठीक है, नहीं रीजनिंग मैथ्स केवल सिलेबस देखना, ठीक है। एक बार पासा उछाला, ठीक है। तो इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? इवन मतलब जो 5 है 4 आए, इवन नंबर 2 4 और 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने आपसे क्या कहा था? जो नीचे रखेंगे वो टोटल रखने को कहा था मैंने, ठीक है। टोटल का मतलब कितने हुए? 6 हुए। ऊपर यानी कि फेवरेबल नंबर, हमारा फेवरेबल नंबर कितने हैं? 3 तो है। हमने अभी कहा था इवन आने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो बात। इवन मतलब ये 2 से कट जाए, ठीक है। 1 3 5 ये तो 2 से कटेगा, क्या क्या कटेगा? 2 4 25 यानी कितने नंबर हो गए? 3 यानी कि 1/2, ठीक है। इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। अब ऐसे ही और नंबर 1 3 और 5 ये और नंबर, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये भी 3 है और टोटल कितने हैं? 6। एक बार फिर से बता दूं, जो नीचे लिखा होता है वो टोटल आउटकम्स होते हैं और ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। होती है प्रोग्रेस। आया समझ? अब 1 बाय 1 आप डिस्कस करेंगे आपसे और आप लिखते रहेंगे, मतलब बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली, ठीक है। इवन नंबर का मैंने बता दिया, ऑड नंबर का भी मैंने बता दिया। अब लिखो प्राइम नंबर, ये 1 डाल दो, ये 2 डाल दो और ये 3 डाल दो। प्राइम नंबर आने की प्रायोरिटी क्या होगी? बताओ। 6
6 नंबर है, उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? अरे 2 3 5 ये तो हुए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर कितने हुए? 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, सॉरी 2 है, 4 होगा नहीं, 6 होगा नहीं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 और कितने प्राइम नंबर? 3 यानी कि 1/2। अब आपसे कहा जाए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हुए? 3 हुआ और 6 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। 3 खुद से भी कट जाएगा और 3 6 से भी कटेगा, सॉरी 6 3 से भी कटेगा, है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/, क्या हुआ? 1/, ठीक है। अब आपसे कहा जाए नंबर मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, नंबर मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा? केवल एक ही तो होगा, यानी कि सॉरी 1/6 यानी कि 1/6। नीचे वाला रेस करो। और बेटा प्रेजेंट रहा, घर जाना है, मम्मी वेट कर रही होगी, ये सारी चीजें बड़े हो गए, अब पढ़ने तो आ रहा है कि नहीं? अब नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 से कम नंबर कितने हैं? 1 और 2 तो 4 और 5 में तो नहीं हो सकते क्योंकि 3 से बड़ी, तो कितने हुए? 2/3 नहीं, 1/3। अभी तो खुद भी कर सकते हो, नंबर लेस देन 6 लिख दो, ऐसे लिखो, नंबर एक मोर देन वाला लिखो, नंबर मोर देन 2, कितने हुए? 3 4 5 and 62, तो क्या हुआ? 4/, कितना है? 2/। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जैसे प्राइम नंबर का लिखा हमने, अब कंपोजिट नंबर का भी तो हो सकता है, एक कंपोजिट नंबर का भी, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट को क्या कहते हैं? मिश्रित होते हैं। कौन कौन से होंगे? जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, 2 से ज्यादा ना हो सके क्या होता है? यानी 4 और 6 तो हुए, 2 से ज्यादा, 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 4 और 6 होंगे, यानी क्या होगा? 2/1/3 इसका भी, ठीक है। नहीं वाले भी लिखते, एक 9 वाले, जो 5 से डिविजिबल ना हो या विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, जो 5 से विभाजित ना हो, हाँ 5 से विभाजित ना हो, 5 से विभाजित हो वो कौन सा है? 1/6 आ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है 5 से विभाजित होने वाला है कि नहीं? बाकी सारे हो जाएंगे, सारे कितने होंगे? 5 होंगे, यानी 5/6, ठीक है।
कौन कौन सी? ये भी 1 2 3 4 और 6। ये 5 से विभाजित नहीं है। अब ये तो चलो एक डाइस का एक पासा, अब 2 पासे क्यों होंगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो छोटे एग्जाम हो चाहे वो बड़े एग्जाम। आज किसका एग्जाम था? किसी का था एग्जाम? अब देखो 2 पास, ये एक क्वेश्चन और देखो, एक पासा चाला उछाला जाता है। एक पासा 4 बार उछाला जाता है और परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं और परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने संभावित परिणाम होंगे? कितने संभावित परिणाम होंगे? देखो राइटिंग ऐसी देखने को मिलेगी, अच्छी राइटिंग नहीं बढ़िया था, यही तो मैं सुनना चाहता था कि बढ़िया है। समझ में सर आया देखो एक पासा 4 बार उछाला जाता है, या ये भी कह सकते हैं चार पासे एक बार उछाले जाते हैं, बात एक ही है। ठीक है, समझो एक पासा है 4 बार उछाला गया जाएगी 6। ठीक है, 2 पासे हैं, कितने हुए? 6 का 3 पासे है तो 6 का 2 और 4 पासे है तो 6 का यानी 6 6 into 6 into 6 into 6 ठीक है। और 36 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो 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 बोलो। 1 to 9 ठीक है। पॉसिबिलिटीज कितनी है? एक पासा 4 बार उछाला जा रहा है तो परिणाम रिकॉर्ड कितने हो सकते हैं? 1 to 9 से कितने संभावित परिणाम? ठीक है, अब देखो 2 डाइस वाले। एक पासा है जो 6 का हमने बता दिया। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं हम तो 2 पासे वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 3 पासे का आएगा, फिर 4 पासे का आएगा। ठीक है, 3 और 4 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, अब कौन सा पासा है? 2 पासे या 2 पासा भी कह सकते हो। 2 डाइस। अब देखो 2 पासा है
उछालेगा। पहले पासे में क्या आया, एक आया, दूसरे में सपोज कर लो 2 आ गया। तो ऐसे भी तो हो सकता है, पहले पासे में अगर एक आया है, दूसरे पासे में भी तो एक आ सकता है, उसके बाद 3, फिर 4, ऐसे करके तो इतना ही बनेंगे 1 से। फिर दूसरे पासे में पहला, दूसरे का पहला, हाँ दूसरे का पहला 2 आ सकता है, दूसरे का दूसरा क्या है, 1 आ सकता है, यानी कि ऐसे भी बन सकता है। दूसरे का 2, दूसरे का 3, तीसरे का पहला, फिर तीसरे का सेम होगा 3, 4, 3, 5 और 3, 4, 5, 1, 6, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, 6, ठीक है, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6। कितने हैं? 6 पास है। 6 पास है। 6 पास उछाल लिया। ये क्या है? 2 पास है। 2 पासे तो उछालना है, 2 पासे उछालना है। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 36। ये 36 है, हाथ दर्द कर रहे हैं हमारे 36 में। और तुम कह रहे हो 6 पासे उछाल देंगे। 6 पासे अगर उछाले होते हो जाता फिर आज 6 उछाले तो आएंगे डबल इधर। हाँ ठीक है, 6 इस बार यानी 36 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो होते हैं ना वो 36 है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी चीजें। अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेम वाले कितने होंगे, दोनों फलकों में सेम सेम होंगे। 1 1 2 2 55 नहीं है, ये 5 5 है। ठीक है, तो पहला डाल दो 55 समान नंबर वाले। चलिए लिखेंगे ठीक है, समान नंबर वाले, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबलेट। और अगर यही 3 पासे होते तो क्या होता, ट्रिपलेट होता। ठीक है, तो कितने हैं, 6 तो हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, यानी कि 6/6 कितना हुआ, 1/6। प्रायिकता क्या होगी, 1/6। अब सेकंड करो, सेकंड में ये लिखो एन इवन नंबर एज द सम। सम करने पर इवन नंबर आए, जिनके सम करने पर इवन नंबर आए। देखो इन दोनों का सम करोगे इवन नंबर आएगा, 2 आएगा। आया है, इन दोनों का नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 3 क्या है ऑड नंबर। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, 4 आएगा, यानी ये भी हो गया। इन दोनों में क्या आएगा, नहीं होगा। और इन दोनों में क्या आएगा, यानी कि होगा इवन। एक में कितने हो गए, 3। ऐसे इसमें देख लो, एक बार चेक कर लो, चेक करने में क्या है, एक ये है, इसमें नहीं। अच्छा इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें भी 3 है। कितने हुए, 1 2 3 6 और एक में अगर 3 बनता है तो टोटल कितने हुए, 6 3 18। An even number
कितना हुआ 18 बटे, यानी क्या हुआ 1 बटे। ठीक है, अच्छा एक तो सम हो गया, सम मतलब क्या, सम मतलब जोड़, यहाँ पे सम जोड़ के है, ठीक है। इवन अब यहाँ पे तीसरा ये बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा वाला। अब गुणा करके कौन सा आपका इवन आ गया, एन इवन नंबर एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब घटा, कितने हुए इसमें चेक करो, 1 एकम 1 हुआ, 2 एकम 2 हुए, यानी ये 3 एकम 3 हुए, 4 एकम 4, 6 एकम 6 एकम 6, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, ये भी तो हुआ, 4 दूनी 3 दूनी 4, ये वैसे अच्छा था, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 6 दूनी 12। अब यहाँ पर क्या है ना कि हाँ भाई ऊपर अगर 4 8 नहीं, ऊपर 4 नहीं, ऊपर अगर 3 आ गए तो सब में वो भी 18 ही होगा, नहीं ठीक है। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 4 तिया 12, 5 तिया 6 तिया 18। इसलिए 2 कौन बोल रहा है यार, क्या हो गया तुम्हें? छेदियां 2 सही है, सही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 करने दिए 4 करने 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक्का 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्का 35। कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने हुए 26। दो एकम 2 भाग है 27 बटे 36। 9 से काट लो, 9 दिया 9 चौक 3 बटे 4 आए समझ। कोई भी डाउट हो तो पूछो। सर डाउट है नहीं सर, सलाम बता रहे गुजरा रहा ऐसे बनाएंगे घर, स्टेज को घर पे बना के आराम से करेंगे। हाँ आराम से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ, ऐसे करेंगे आगे आप। ठीक है। चौथा वाला दसम एज अ प्राइम, दसम एज अ प्राइम नंबर 2 3 5 7, ठीक है। फिर 9 19 17 8 19 17 जो खुद से कटे ये 1 से कटे, प्राइम नंबर ये तो क्या होते हैं जो खुद से कटे या 1 नंबर से कटे। देखो अब अगर सम करोगे किसी भी चीज का तो मिनिमम तो या तो 2 आएगा, ठीक है, या तो मैक्सिमम क्या आएगा 6, और 6 कितना हुआ 12 हुआ, लेकिन ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर क्या हुआ 6 5 हुआ, 6 5 11। तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं, इनमें तो बनेंगे, ठीक है। अब देखो कितने बन रहे हैं कितने नहीं। कपड़े से अगर साफ होता हाथ यूज क्यों कर रहे होते हैं। तुम लोग कैलकुलेट करो ना, हम तो रेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
वाले में 3 है। ऊपर वाले में 3 है। कैसे? 2 ये हुआ 3 5 7 2 3 3 5 5 7 कितने हो गए? 4 नहीं? ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, और 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं? 4 नहीं होगा, 3 2 5 होगा, 4 3 7 होगा और 6 3 9 नहीं होगा। 9 कैसे होगा? कंपोजिट नंबर नहीं है, निश्चित 9 क्या है? 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी तो कटेगा। ठीक है, 5 4 3 7 और 6 4 10 कुछ नहीं। 16 5 2 7 9 नहीं होगा, 5 2 11 होगा, यानी कितने हो गए यहाँ पे? 2 हो गए। ठीक है, 6 1 7 और 6 4 10 6 5 11 कितने हो गए यहाँ पे? 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15 कितने हो गए? 15 बटे 36 किससे कटेगा? 3 बजे 15 3 एकम 3 यानी कि 5 बटे आया कैसे क्लास हो रही है? अब एक और देखो, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बाकी इतना तो बता दें खुद से भी आप बना के कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 10 मैंने एटलीस्ट वाला बताया था, कम से कम बार खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खाया? The total number of at least 10 का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर है। जहाँ टोटल नंबर की बात हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है? जोड़ ही हो रहा है। आया? जब एटलीस्ट आया यानी कम से कम आया, मैंने आपको बताया था कम से कम मतलब आपकी बुआ ने कितने रुपए दिए? 10 रुपए नहीं दिए। आज के टाइम में नहीं चलते 10 रुपए, चलते आज के टाइम में 50 रुपए तो मिनिमम चलते ही होंगे, 10 रुपए नहीं चलते हैं। चलो 50 बहुत हो गए तो सारे भाई बहनों को दिए होंगे ना, केवल 50 समझो 50 रुपए दे दिए, ठीक है, आप केवल 2 भाई बहन, ठीक है, लेकिन आपके छोटे भाई का कुछ ज्यादा चलता है दबदबा घर में, क्योंकि छोटा है इस वजह से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। उसने आपसे डील करी है, तुम मोबाइल चला रही थी या मोबाइल चला रहे थे, ठीक है, अगर तुमने मुझे 30 रुपए कम से कम 30 रुपए नहीं दिए तो मैं मम्मी से बोल दूंगा कि तुम पढ़ नहीं रहे थे, केवल मोबाइल चला रहे थे। उसका कहने का मतलब क्या है? कम से कम तो इतने दो। अगर और बातें छुपानी है तो मुझे 40 रुपए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कम से कम कितना है? कम से कम इतना ही तो है, केवल 10। सबको टोटल करके कम से कम 10 नंबर तो आने ही चाहिए। 11 आ जाए 12 आ जाए डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोगों को ये समझ में आ गया है। यहाँ परसों तो बुआ आई थी और मौसी ही आई थी, मुझे रुपए लेने हैं। देखो यानी कि 10 11 और 12, यहाँ पे ये तो चलेगा। 12 से ज्यादा है टोटल करने पे? कोई भी है? नहीं है, ठीक है। 10 मतलब ऊपर वाले में तो आएगा सर 5, यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, 6 9 हो गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी 4 4 5 4 9 और 1 ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया?
यहाँ पे 6 4 11 5 5 10 ये हो गए 2 3 6 6 6 5 और 6 4 यहाँ पे कितने हो गए 3 यानी कि टोटल कितने हैं और टोटल फेवरेबल आइटम कितने हो गए 1 बटा आया समझ आया कि नहीं आया अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लो इसके ठीक है पहले मैं तो रेस्ट कर 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 3 या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 3 या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताओ 3 या 5 आने की यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को भाई कुल देखो क्वेश्चन पेपर में पता है क्या करा करो जो चीज हाईलाइट वाली चीजें होती है उसको सर्कल कर दो। बहुत जगह कभी कभी ऐसा आता है ना कि नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, इन चारों में से क्या नहीं किया। और आप लोग क्या सोचते हो ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या किया जा सकता है वो आप टिक करके चले जाते हैं, ऑप्शन नहीं देखते। तो पहले यहाँ पे सर्कल कर दिया, जैसे कुल लिखा हुआ है सर्कल कर दिया बड़ा सा, ताकि हाईलाइट रहे, दिमाग में रहे कि हाँ भाई कुल देखना है। ठीक है, 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 3 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। कुल 3 या 5 का मतलब क्या है? 3 और 5 एक ये हो गया 6 आ रहा है, यानी कि 1 2 हो गया। ठीक है, पहले 3 आने की बता दो, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया। ठीक है, और कुछ हो सकता है 3 आने की 2 1 और कुछ नहीं हो सकता, 2 1 1 2 बातें। ठीक है, ये तो हो गया 3। ठीक है, अब 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 4 4 1 2 3 और 3 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए? ऊपर 2 हो गए और नीचे कितने हो गए? 4। यानी कि फेवरेबल आइटम हमारे कितने हैं? आउटकम 6 हैं और टोटल कितने हैं? 36। यानी कि प्रायिकता क्या हुई? 1/6। क्लियर? क्वेश्चन लिख लो, इसी को चेंज कर देना। ठीक है, ये होमवर्क है। कुल 12 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक क्वेश्चन ये हो गया, कुल 12 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक क्वेश्चन ये हो गया, कुल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक क्वेश्चन ये हो गया, कुल 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? अपने पास से क्वेश्चन बना लो। हाँ हाँ, स्कीम में नहीं बतानी है, बोल बोल के सबको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खुद बनाना। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे ऐसे रिलेटेड, जो मेन क्वेश्चन है वो ही मैं करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन अच्छा है, बोले 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं।
दो पाले एक साथ बहुत गंदा लग रहा है जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों फलकों पर संख्याओं के योग को संख्याओं के योग को 4 या 6 से विभाजित किया जाए। 4 या 6 से विभाजित किया जाए। दो पासों को देखा गया एक ही साथ। अब ये बताओ कि दोनों फल को मतलब फेस पर जो ऊपर आता है, ठीक है, जो दिखता है ऊपर, ठीक है, फलकों पर संख्याओं के योग को 4 या 6 से विभाजित किया जाए। 4 या 6 से विभाजित का मतलब क्या होगा? 4 या 6 से विभाजित, डिवाइड। हाँ, 4 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं? एक तो 4 होता है, दूसरा 8 होता है, तीसरा क्या होता है? 12 होता है, और 6 से क्या है? नहीं, 16 कहाँ से ले आओगे? ठीक है, एक 6 होता है और दूसरा 12 होता है। हमें पहले इसकी निकालनी है, इसके योग का निकालना है। 4 के योग का क्या निकलेगा? एक तो 2 हो गया, आया ना? 2 हो गया। 8 का बताओ। 4 होगा, 6 तो होगा। एक और भी तो हो सकता है। 3 है, ठीक है। 8 का क्या हुआ? 4 हो गया। 4 हो गया। और कोई सा हुआ? 5 3 हो गया। 3 5 और 5 3 हो गया। दूसरा एक चीज और बोल रहा है, 7 एक साथ 2 6 और 6 2 भी तो हो सकता है, यानी कि 2 6 और 2 6 ठीक है। और कुछ हो सकता है? 6 का क्या हो सकता है? 4 3 3 हो सकता है, ठीक है। 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? वाह वाह वाह, हाँ। अब 12 का बताओ, ठीक है। और कुछ हो सकता है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और कुछ हो सकता है? यानी कि 14 बटे 36 हुए, 2 सत्ते 14 और 18 प्रतिशत, ठीक है। यानी 7 बटे 18। ये क्या आ गया? प्रायिकता आ गया, 4 और 6 से विभाजित किए हुए, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह कुछ भी हो अपने हाथ तक रख दो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। ये कहना पहले देखो कुछ है, जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, ठीक है, तो हम बता दूंगा किस किस में फॉर्म डालना है, किस किस में नहीं डालना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट तो है ना, कभी भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल लेना, ठीक है। आगे समझ। तो
तो इसका आंसर क्या हुआ 7/18। कोई डाउट हो अभी भी पूछ लो। आया समझ में? दीपा इसमें नहीं होता अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दो बातें एक साथ लेके जाते हैं। दो बातें एक साथ लेके जाते हैं। दो बातें एक साथ लेके जाते हैं। 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 11 से कम संख्याओं के योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखो 11 से कम का मतलब क्या है? मतलब 11 से ज्यादा। हाँ 11 से ज्यादा। तो 11 से ज्यादा निकाल लो और 1 से माइनस करो, बात वही है ना। अगर आप 11 से कम में निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में। 11 से कम संख्याओं को योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 11 से ज्यादा निकालो, 11 से ज्यादा क्या होगा? तो सर ये तो मतलब पूरा जैसे 36 है तो ये तो 35 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 6 से 12 आ गए सारे, मतलब इनको करने को 11 से कम 11 से कम आना सबको निकालोगे? नहीं, मैं दो बता रहा हूँ। दो मेथड। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन 11 से कम या 11 से ज्यादा। 11 से ज्यादा क्या होगा? या तो 11 होगा या 11 से ज्यादा होगा। 11 से ज्यादा क्या हो सकता है? 6 5 हो गया, 6 5 हो गया, 6 6 हो गया। कितने हो गए? 11 से ज्यादा 11 या 11 से ज्यादा? 6 5 कैसे हो जाएगा? 6 5 कैसे हो जाएगा सर? 11 से ज्यादा 6 5 11 या तो 11 हो या 11 से कम ना। 11 से कम आपने 11 से कम पूछा, यानी कि 10 तक आपसे पूछे हुए हैं। आपको निकालना क्या है? 11 और 12 का तो निकालना है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 11 का क्या होगा? 6 5 और 5 6, ठीक है। 12 का क्या होगा? 1 ही होगा, यानी 3/36। अगर 1 से माइनस कर दोगे तो कम वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ठीक है, 18 यानी कि 17/18। ये आंसर है। क्या कर रहे हैं हम? बहुत अच्छे। 12 - 1 अपॉन 12 11/। ये क्या है? ये कम वाले हैं। और जो हमने ये चीज निकाली थी, ये क्या थी? ज्यादा वाली निकाली थी हमने, है ना। अब 36 में से आप क्या माइनस कर रहे हो? 33/36 ही तो आता। कम वाला अगर होता तो, है ना। यहां तक सब ये अभी मतलब ये चीज आगे समझ, यानी कि हमें क्या करना है? कम वाला देखना है ना, हमने ज्यादा वाला देख लिया। इसका मतलब क्या है? 36 - 33 हो, सॉरी 36 - 3 हो गया, क्या आया? 33 हो गया। ये कम वाले आ गए, कितना आया? ये कम वाले आ गए, यानी कि हमें यही तो चाहिए। यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 33 है, यानी 33। और टोटल कितने हैं हमारे?
टोटल कितने हैं हमारे? 36 है। 36 हमें कहाँ रखना है? वो हमें नीचे रखना है, ठीक है। अब 3 से काट लोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी यानी 11/12। अब आएगा और लगा के ये वो वाला भी लिख लो, वो वाला भी ज़्यादा गलत नहीं है। अभी देखना क्या आएगा क्या अब देखो हमने 3 निकाल दिए ना, 3/36 ये हमारा ज्यादा वाला है यानी 12, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? इससे कम का निकालना है, यानी कि 1 से माइनस कर दो, कम का ही तो निकलेगा, यानी क्या होगा? 12 एलसीएम लिया, 12 माइनस 1 11/12। बात वही है, जिस मेथड से आपको सही लगे उस मेथड से, ठीक। जब मैं पढ़ा करूँगा कितना आया समझ में आया, ठीक है। दोनों मेथड है, दोनों हमारा काम देखो, दो पासे एक साथ फेंके गए, दो पासे हैं एक साथ फेंके गए, ठीक है। 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? हमें क्या पूछा गया है? 11 से कम का पूछा गया है ना, कहा है 11 से कम का पूछा गया है। अब हमें निकालना क्या है? या तो 11 से ज्यादा का निकाल लो, 1 से माइनस कर दो, ठीक। या क्या है? 33 आउटकम टोटल है, ठीक है। 11 से ज्यादा वाले कितने आ रहे हैं? 3 ही तो आ रहा है ना, सॉरी, यानी 36 हमारे टोटल आउटकम्स है। 36 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? कम वाले आ जाएंगे, ठीक है, कम वाले आ जाएंगे। जब कम वाले आ जाएंगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे? जो हमें चाहिए 33 चाहिए, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 36, ठीक है। 33/36 कर दोगे तो कम वाले आ जाएंगे, 11 से कम संख्याओं के योग का प्राप्त करने वाले। हाँ ठीक, आया समझ? बढ़िया है, बड़े देखो, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, देखिए लिखा हुआ है। ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जिनका गुणनफल सम हो। एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करेंगे, ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जिनका गुणनफल सम हो।
समझो दो पासे एक साथ फेंके गए, ठीक है। एक पासा दे दो, सुन लो, एक पासा दे दो और दूसरा पासा ये, ठीक है। एक पासा एक और सेकंड वाला पासा, ठीक है। पहला पासा फेंका गया है, ठीक है। आउटकम्स कितने हैं? 6, ठीक है। दिमाग रखो। इन्होंने ये कहा है ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका गुणनफल सम 1 2 3 4 5 6। सम कितने हैं? 3 तो है। ऊपर भी 3 आएगा तो नीचे भी 3 आएगा, आएगा कितना आया समझ? इनने का इसका गुणनफल कर दो, कर दिया। 3 एकम 3 नीचे यानी कि 1/4 जिनका गुणनफल। अब इन्होंने कहा है ये क्या है, ये ऑड आउटकम्स भी आ सकते हैं, आएगा, ठीक है। सॉरी, ये ऑड आउटकम्स ही आएगा। ऑड आउटकम्स का मतलब क्या है? ये ऑड वाले हैं, यानी 1/4। इवन वाले मैंने बताया था 1 से इवन वाला माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 3/4। एक बार फिर से दो पासे एक बार फेंके, एक साथ फेंके जाते हैं। ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका गुणनफल सम हो, ये ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा इसको फैला के करना है ना तो इसमें देख लो, दो ही पासे फेंके गए हैं, इससे गुणनफल जिसका सम हो ये बता दो किसका है। चेक करो, ये काम आपको देते हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? 2 4 6 8 10 12 एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। समी को 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 3 एकम 3 नहीं है, 3 दूनी 6 है, 4 3 12 6 3 18, ठीक है। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 6 पंजे 30 5 25 5 24 5 दूनी 10 6 कम 6 दूनी 12 6 18 6 14 6 बहुत तो होगा, लेकिन मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो गए। टोटल कितने हैं? 36 हैं। 9 3 27 9 4 36 आ गया 3/4। सबसे ऊंचा पासा देखना पड़ता था, इसमें क्रम वगैरह देखनी पड़ती है, बस इतना कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत ही दिक्कत किसी भी चीजें तब समझ में आती है ना जब आपको कॉन्सेप्ट हल्का सा जैसे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद खुद क्वेश्चन लेके बैठो, ठीक है। तब सोचने का भी टाइम भी मिलता है, मौका भी मिलता है। यहाँ पे और क्या सोच सकते हैं एक्स्ट्रा। अब बताओ ताश किसने खेले? अरे गलत नहीं होता है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो। लेकिन हाँ तो
काश गलत कब होता है, गलत कब होता है? पैसे लगा के खेलो। जब पैसे लगा के। ठीक है सर आपने सिखाया था सर तब आपके बेटा, मैंने सिखाया क्या था? आज खेलना नहीं सिखाया था। सर आपने सिखाया था सर बत्तों के नाम नाम नहीं होता है, गुलाम होता है, क्या होता है? बादशाह बादशाह होता है। बादशाह। लेके भी ना। तुम लोगों को सिखाने के लिए आज ही खरीदो बेटा, ये नहीं आना चाहिए। देखो सर ये बोल रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ बोलते पापा अरे बेटा लाओ इधर दो। पापा इधर को तो। खिड़की के खिलाते हैं देखो देखो ये मेरे हाथ में जो है वो कार्ड। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। जी सर ठीक है, ये जो मेरे हाथ में है ये 52 कार्ड। ठीक है, कौन से कलर के हैं ये भी मैं बता दूं आपको, और मैं बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। सर आप नहीं ले आए सर देखो ये क्या है? ब्लैक कलर, और ये क्या है? रेड कलर। ठीक है, केवल दो ही कलर होते हैं, बाकी कोई कलर नहीं होता। ठीक है, देखो रेड कलर होता है और एक होता है ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर में कितने आते हैं? यानी कितने हो गए? अगर ये आधे आधे तोड़ोगे तो 26-26 टूटे, 26-26 में तो टूटेंगे। जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक भी दो टाइप के होंगे। ये देखो, ये जो ब्लैक है इसमें देखो, ये क्या है? ब्लैक तो है, वो मुझे भी दिख रहा है। ये कौन सा शेप का है? ठीक है, साढ़े पान है ये पान है। ओहो, तुमने ही बताया सबसे पहले। यानी कि पान। और दूसरा कौन सा है? अच्छा ये बताओ, ये वाला बताओ, सर दिखाइए सर। ये वाला कौन सा है? हाँ तुम बताओ। इसको कहते हैं चिड़ी। चिड़ी। देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में चिड़ी को कहेंगे क्लब। ठीक है, पान को क्या कहेंगे? स्पेड। ठीक है, अब यहाँ पर रेड कलर आ जाता है। ठीक है, ये कितने हुए? इन दोनों के भी अगर दो भाग में डिवाइड करोगे तो 13, और ये भी 13 हुए है। ये सब ठीक है, ये भी 13 हुए, ये भी 13 हुए। अब यहाँ पे कौन सा आता है? ये भी देखो, ये क्या है? ये नहीं बेटा, ये हार्ट है। ठीक है, क्या वो ऐसे मतलब ऊपर लगा नहीं सॉरी, ये पान नहीं हुआ। ये हुआ हुकुम। वो ये गुलाम। नहीं नहीं नहीं, हुकुम मतलब कहते हैं ये हुकुम का इक्का। कहते हैं हुकुम का इक्का है ये। ये गुलाम। ठीक है, ये है हुकुम का इक्का। हाँ, और ये इक्का बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको एक नहीं बोलेंगे कभी। इसको हमेशा बोलेंगे या तो इक्का बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस। एस, एस नहीं, एस। एस, एस, एस। ठीक है, हाँ ठीक है। अब पान आ गया। ठीक है, रेड वाले में क्या हुआ? पान हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ? ईट। ईट का इक्का। ठीक है, पान मतलब ईट वाला कौन सा दे रहा है? देखो 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 देखो, ये हुआ पान। ईट क्या हुआ? ईट का शेप ये होता है। देख लो पहले, स्पेड क्या हुआ जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है,
हुकुम। और चिड़ी क्या हुआ? ये हुआ चिड़ी, ठीक है। ईट को बोलेंगे डायमंड। और ध्यान रखना इंग्लिश में ही बोले जाएंगे, हिंदी में नहीं। हिंदी में मैंने बता दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बाद में, ठीक है। पान क्या हुआ? हाँ, दिल की शेप होता है तो ये पान। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है राजा, यानी कि बादशाह, जिसे कहते हैं किंग। उसके बाद कौन होती है? क्वीन। क्वीन क्वीन होती है। फिर होता है जैक, ठीक है, यानी कि जोकर। जोकर जोकर, ठीक है। सर इसका सब कुछ उपयोग ही नहीं करता है गड्डी में। अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। जोकर। फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2। मैंने क्या कहा था? एक नहीं आएगा, एक की जगह क्या आएगा? एस आएगा। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ, ठीक है। बस कार्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 13 यहाँ पे हुए, 13 यहाँ पे हुए, 13 और 13, 13 चौक 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? फिर से 52 कार्ड्स होते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और घर पे कोई जिद नहीं करेगा कि हाँ ये गड्डी दिलवा दो, ठीक है। मुझे प्लेइंग कार्ड्स, मुझे पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप तो सर ये समझ में सब नहीं है ऐसा टिकट से पत्ते से कटते कैसे? पर मारेंगे। अच्छा सुनो, मजाक से है, अब पढ़ो। इतना बता दिया मैंने, ठीक है। यहां से देखेंगे ना, इसको कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी कि पिक्चर कार्ड, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो, फेस कार्ड या कहेंगे पिक्चर कार्ड, ठीक है। पिक्चर कार्ड ही क्यों बोलते हैं? इस वजह से, इन सब में ही पिक्चर्स बनी हुई हैं। किंग है, क्वीन है एंड जैक है, ठीक है। बाकी सब में पिक्चर्स नहीं बनी, बाकी सब में किसी में भी पिक्चर्स नहीं बनी, हाँ ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पिक्चर कार्ड बोलेंगे। टोटल पिक्चर कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड में? 12, ठीक है। 4 दिया 12 ही तो होते हैं, हाँ ना। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब फेस कार्ड को यानी कि किंग, क्वीन, जैक एंड अगर एस को भी मिला दें, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर एस को भी मिला दें, यानी फेस कार्ड में अगर एस भी मिल जाता है तो ये कार्ड कौन से हो जाते हैं? ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड यानी सबसे बड़े कार्ड होते हैं, इतना मतलब, ठीक है, यानी कि ऑनर कार्ड, ठीक। इतना आया समझ में? चलो तुम्हें क्लास की बात बताएंगे, ठीक है, जब डंडे डंडे मारे तुम्हारे। ऑनर कार्ड ये आया समझ में? ठीक है। सब सबसे बड़े पत्ते होते हैं। हाँ वेरी गुड। ध्यान रखना ये ऑनर कार्ड हुए, ठीक है। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जो पिक्चर्स लगी हुई होती है, जैसे किंग की, क्वीन की और जैक की होती है, यानी कि जोकर की होती है, ठीक है। जैक, जे फॉर जोकर भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैक भी कह सकते हैं। हाँ, हिंदी में तो गुलाम कहते हैं, बादशाह बेगम गुलाम, ठीक है, ठीक है। इतना आया समझ? अब क्वेश्चन देखो, अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है
रेड कार्ड भी दे सकते हैं या ब्लैक कार्ड भी दे सकते हैं। ब्लैक कार्ड या है ये ध्यान रखना, ये प्लस का साइन है, ठीक है। टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स यानी कि 52, वो हमको नीचे लिखना है। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि अगर आपसे कहा जाए रेड कार्ड की प्रायिकता बताओ, तो रेड कार्ड कितने हुए टोटल? 26, ठीक है। रेड कार्ड कितने हुए? 26 26 बटे 52 यानी कि 1/2, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ब्लैक कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी वो भी 26/52 यानी 1/2। अब आपसे कहा जाए स्पेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हुक्म आने की प्रायिकता क्या होगी। हुक्म कितने हैं? 13 ही तो है, यानी कि टोटल कार्ड्स कितने हैं। हमने ये पर्टिकुलर चीज को ना पूछी है कि आगे हुक्म का एक का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/13। स्पेड आने की प्रायिकता क्या होगी ये पूछा अभी, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52 है। स्पेड कितने हैं टोटल, यानी कि 13, 1/4, ठीक है। अब इसमें यही पूछा जा सकता है कि कोई हार्ट या फिर डायमंड या क्लब जो भी है वो उसमें आप लिख देंगे ऑब्लिक करके, ठीक है। फेस कार्ड्स आने की प्रायिकता क्या होगी, केवल फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 12 है। 12 बटे क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, हाँ है ना, यानी कि 12/52। 4 से काट दो, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, यानी 3/13 आया समझ। अब वो यहीं पे ही पूछ लिया जाए कि ऑन कार्ड सही तो हुए, एज को मिला के 8 को मिला के, यानी कि 52 पार्ट्स हुए। और ऑनर कार्ड कितने हुए? टोटल ऑनर कार्ड कितने हुए? 16, टोटल 16 और यानी 4/13 आया समझ। आगे ऐसा समझ अब मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं सर प्रैक्टिकल मत कराइए, वरना खेलना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिकल है, इतना ही प्रैक्टिकल है। हाँ ठीक है, फेस कार्ड हो गया। अच्छा रेड फेस कार्ड, एक आएगा रेड फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। रेड फेस कार्ड कितने हुए? रेड फेस कार्ड बताओ कितने हुए? 6, क्योंकि रेड कितने हैं टोटल है 26, फेस कार्ड कितने हुए? 6 हुए, ठीक है, यानी कि 6/52, ठीक है। तीन से काटो तो 2 और 3 के पीछे और 3 एकम 3 कितने हुए? नहीं 3 से होना, 2 से ही कटेगा, 2 या 6 और 2 4, ठीक है, यानी 3/26। ऐसे रेड फेस कार्ड वो अपने पास से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए नॉट अ स्पेड कार्ड, नॉट अ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड नहीं आने चाहिए यहाँ पे, एक भी स्पेड कार्ड नहीं है। स्पेड कार्ड का मतलब क्या है? स्पेड टोटल कितने हैं? 13, यानी कि 52 में से 13 माइनस करो पहले, 39 कितने हुए? 39। नॉट अ स्पेड कार्ड। अब क्या करोगे आप? 52 से डिवाइड करो, गाना गाने लगना 3 होता है 12, ठीक है। बहुत दिमाग में आ रहा हो,
कॉम्पिटिशन नहीं। नॉट अ रेड कार्ड। अब देखो नॉट अ रेड कार्ड, केवल रेड नहीं है, नॉट अ रेड कार्ड। लिख लो क्या आएगा। नॉट अ रेड कार्ड, नॉट अ रेड। देखो इस पेट को बहुत ले लिया, अब क्या लेंगे, अब क्लब ले लो। नॉट अ नॉट अ रेड, नहीं रेड तो क्लब नहीं, रेड हार्ट बोल दो या ऐसा करो डायमंड दो। नॉट अ रेड, इससे पहले दो चीज और देखो, मतलब कंफ्यूज हो। और एक काम डायमंड कार्ड रेड डायमंड, हां तो रेड डायमंड हमसे रेड डायमंड नहीं होना चाहिए। इससे पहले दो और देखो, उसके बाद ये को डायमंड लगा दे सर। हम तो सोचते ये को ईटी कहते हैं, ईट को डायमंड ही कहते हैं। डायमंड शेप का होता है, शेप बताई तो है मैंने, लिख समझ गया, बनाई तो है। अब कलर नहीं है ना, मतलब कलरफुल बना देते तुम्हारे। इससे पहले देखो जैक और क्वीन, जैक और क्वीन। यहाँ पे क्या है, एंड नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, और है, यानी कि या लगा हुआ है, या ही तो बोलते हैं। या तो जैक या क्वीन, क्वीन। देखो जैक मतलब जैक कितने हुए, तीन हुए, चार हुए। या तो क्वीन, देखो जैक हुए या तो क्वीन। जैक कितने हैं, चार, या तो क्वीन हुए, चार है। टोटल कितने हैं, टोटल ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर या तो मतलब है, या तो ये हो या तो वो, ये दोनों कैसे थे? या तो ये नहीं, मैंने जैक या क्वीन का, तो इसका मतलब अब ये भी आ जाएगा देखो। या तो ये, या तो ब्लैक कार्ड। मैं समझ गया आपको क्या कंफ्यूजन हो रही होगी, मैंने भी कुछ गलत बोल दिया। या तो पिंक। अब बताओ इसका, ये दोनों अलग है। ब्लैक चार होगा, चार बटा ये ऊपर वाला मुझे कंफ्यूजन में डालना है। तो क्या होगा, देखो या तो ब्लैक कार्ड या तो पिंक। ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल, 26 है ना। या तो किंग, किंग कितने हुए, हैं चार। क्यों हुए, 26 तो यही हो गए। ब्लैक में तो दो, ये भी तो आ गए ना किंग। अब बचे कितने, दो ही तो बचे। देखो पहली बात तो ये वाला सुन लो, या तो ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड में कितने हैं टोटल, ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26 हैं। या तो किंग, ठीक है, किंग तो चार ही होते हैं, लेकिन ब्लैक कार्ड में टोटल में से दो किंग तो आए गए ना, ठीक है। तो बचे कितने, दो ही तो बचे, यानी 28/52। हाँ 4 7 28, 4 एकम 4, 4 3 12।
यानी 7/6। और फिर ये 7 वाला अब सुनो, जैक और क्वीन, ठीक है, एक होता है, मैं बताऊं, जैक एंड क्वीन होता है, या तो एस एंड क्वीन, एस एंड किंग कह सकते हो। देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रही तो नोट डाल देना, ये यहाँ का मतलब सुन लो, नोट डाल देना, जैक एंड, अगर एस आए तो उसमें 0 होगा, ठीक है, और जैक और क्वीन है, जैक और जैसे किंग है या क्वीन है तो उसमें क्या होगा, आप प्लस करो, 4 + 4, ठीक है, 2 क्वेश्चन और आएंगे फिर बताना। देखो एक और अब सर वो ही समझ में आया, जैक एंड एस। अरे ये क्या है? ये क्या है? एस बेटा, एस वो कैसे क्या नहीं हो? देखो जैक एंड एस है, एस तो 4 है। एस 4 है, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, जैक एंड क्वीन, ठीक है, जैक एंड क्वीन और एस एंड किंग, जैक एंड क्वीन है, क्वीन तो 0 ले लिया, वेट 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 वेट, या तो जैक और क्वीन, ठीक है, सही है। तो सर उसमें अगर 0 आ रहा था तो इसमें क्यों नहीं 0 आ रहा? किसने रुक जाओ, जैक और क्वीन, ठीक है, जैक कितने हैं, 4 है, क्वीन कितनी है, 4 है, ठीक है, सॉरी एंड अब सही है, ठीक है, अब या तो ब्लैक कार्ड या तो किंग, या तो किंग, हाँ हाँ, ठीक है, जैक मतलब जोकर और नहीं, अभी तुम्हारे सामने ही फाड़ रहा हूँ। देखो तुम लोग पढ़ तो लिए हो, नहीं वापस कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीजें गलत होती है, केवल तुम लोगों को सिखाने के लिए लाया है। इक्का का सर क्या मतलब समझ आ गया आपको? इक्का मतलब एस, सर आगे और एक होता है, देगा। लेकिन सर आगे वाली बात आपका हो जाता है। इक्का का होता है 1 देगा। इक्का का होता है, हाँ, नहीं 1 बटन दे देना, हाँ 4, 4 होते हैं लिखे। देखो टोटल कितने होते हैं एक के, अगर एस आ रहा है तो 4 है एक के, और टोटल कितने हैं, यानी 4/13, सॉरी 1/13, हाँ ये तो बता रहे थे सर। हाँ हाँ, एक तो थोड़ा जोर से बोला करो, आवाज नहीं आती, मतलब हंस के मत बोला करो, समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, हाँ, a card with number less than 8, देखो 9 कितना है, 9 है, a card a card with number between, a card number with number between 2 and 9, a card with
ये कितने कार्ड्स होंगे 2 और 9 के बीच में? कितने नंबर हैं 2 और 9 के बीच में? देखो 2 और 2 और 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 6 बीच में क्या है? ना सर 6 तो ठीक है। आप और आपके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हुए ना, एक ही तो है। ठीक है, कितने हुए? 6 6 दूनी 6 तियां 6 चौक, तो क्या आएगा 24 बटे 52। क्या हुआ? 6 बटे सर 13। 4 से काटो, 5 में 24, अभी भी 2 से काटना है। मैं कुछ और बता रहा हूँ। चलो आने वाले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जब क्लास होगी, ठीक है, तो मैं बॉल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, बॉल वाले, क्योंकि उसमें है बॉल वाले तो क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक बैग है, जैसे मेरा ही बैग सपोज कर लो कि मेरा बैग है, इसमें 10 बॉलें हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की भी है। निकालते हैं उसमें से रेड। हाँ, वो वैसे वाले हैं। वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब खुलाएंगे उसके बाद सर इसका कोई क्लास है आपके पास और होगा अभी कोई सर आप एसएससी के एग्जाम दिया आई नहीं नहीं, एसएससी का तो है, एनटीपीसी का तो आता ही है क्वेश्चन, ये वाला। बेटा सब लोग पहले आज सब लोग सुनो सब लोग पहले आज सिलेबस लिखेंगे जो कि आप लोगों के पास है लिखा हुआ नहीं है सर। नहीं है ना? आप कल लिख कर लाएंगे, ये आपका होमवर्क है सर उस पे फर्स्ट चीज ठीक है, आपका होमवर्क है। जो भी लिख ले वो ग्रुप पे डाल दो। हाँ, पर अभी नहीं ऐड करा है। सर आइए से ऐड कर दीजिए सर बच्चों हाँ सर, आपकी ऐड नहीं है। ऐड तो नहीं है। ठीक है, मैं आज ऐड कर दूंगा और नाम भी लिख देना ना। चल लिख के दे। और सर को दे देना। हाँ बाद में एक क्वेश्चन लिखो। देखो एक क्वेश्चन लिख लो, फिर आपके पास नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन मैं और एक चीज और मैं बताने चाह रहा था अभी, चलो जब याद आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी याद है स्लिप होगी। नीदर एंड एस, नीदर मतलब नीदर एस एन लो ए ठीक है, नॉर आ किंग। अब ये ना वाले आ गए, ना तो एस ना तो किंग। ना तो एस ना तो किंग, बताओ आंसर। हाँ वेरी गुड। देखो एस कितने हैं 4 हैं, किंग कितने हैं 4 हैं, 8 हो गए ठीक है। ये क्या हो गए, ये ना तो वाले नहीं है, ये पॉसिबल वाले हैं कि हाँ भाई 4 ही एस होते हैं और 4 ही किंग होते हैं, खाया ना। अब ना वाले हैं यानी कि 52 में से इन्हें चाहिए ही नहीं हमें, ये हमें नहीं चाहिए। 8 माइनस कर दो कितना बचा 44 ही तो बचा ठीक है। 44 बटे कितना है 12, कितने हुए 11 बटे 13। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप बना दें अपने पास 24 मिनट का। और उससे पहले ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है।
लो डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में फिर सर मत फटिए तो बच जाएंगे बच्चे आगे कर पाएंगे। लोग तो बनाना है। सलाम करके सुनाते हैं हम हाथ में पड़े खड़े हाँ। अभी तो तो कोई बात नहीं, एक बार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक चीज़ और समझा रहा था, चलो मैं बाद में बता। 4 मिनट ओके, सही बात है, बिल्कुल। जी ये तो मुझे भी नहीं पता, आज भी पता चल जाएगा। टाइम 4 मिनट अपने बैग में रखो। और हाँ, कल आप लोगों को आना है, ठीक है। और कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि सर मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे घर जाना है, ये ठीक है। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अच्छा एग्जाम है ना आपको? हाँ वही तो। वेट पूरे साल में नहीं पढ़ेगा। अरे सर एक दिन शाम को पढ़ेंगे तो बैठे हैं